फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एनडीए का ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन से लेकर फोटो, सिग्नेचर, पेमेंट और प्रिंट आउट तक हम इसका सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 17 जून 2025 है। इसमें जनरल ओबीसी का 100 रुपया, एससी एसटी का 0 रुपया बैलेंस है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट आप पास हो या पेरिंग हो। दो पोस्ट है, आर्मी विंग्स और फार एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स। तो दोनों में आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो चलते हैं फॉर्म की तरफ, रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ से। आपको यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर करके प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी, दोबारा से ईमेल आईडी कैप्चा डाल के गेट ओटीपी करेंगे तो हमारे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। ईमेल आईडी हम वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, दोबारा से मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के ओटीपी सेंड करेंगे तो हमारा मोबाइल भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है पासवर्ड बनाने के लिए। तो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। इसमें एक कैपिटल, छोटा और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो यदि आपका पासवर्ड सही रहेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा आपका ग्रीन हो चुका है। तो इस तरीके से आप पासवर्ड एक बना लें दोस्तों। दोबारा से वही पासवर्ड आप यहाँ पे भी लगा लें। सिंपली आप अपना नाम @ 1 2 3 4 5 ये भी बना सकते हैं। क्रिएट पासवर्ड पे कर लेंगे। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा यहाँ पे आप मोबाइल और ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी सेंड करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। या यूआरएन पासवर्ड से कर सकते हैं, या आप ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका प्रोसेस खुलेगा। यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कैसे फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना है। हम नीचे स्क्रॉल करके प्रोसीड फॉर, इसके बाद हमारा यहाँ पे नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम डालना है। यदि आपका सेकंड और लास्ट नहीं है तो केवल फर्स्ट नाम डाल के ही आगे बढ़ जाए। कन्फर्म में भी वही नाम आपको डालना है। ये लिखा है कि आपका क्या नाम हाई स्कूल के अकॉर्डिंग है। यदि है तो उसे यस कर दें। यहाँ पे फिर से आपका नाम देना है। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। कंफर्म जेंडर सेलेक्ट कर लें यहाँ पे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको पिताजी का नाम, फादर नेम, फुल फादर नेम डालना है। दोबारा से वेरीफाई करना है यहाँ पे फादर नेम। उसके बाद मदर नेम, दोबारा से मदर नेम। गार्जियन नेम में किसी का भी पिताजी का ना डालें या माता का, या उसे छोड़ दें। सेव एंड नेक्स्ट पे चलेंगे तो हमारा अगला पेज खुल के आएगा। क्या आप इंडिया से आपने हाई स्कूल पास किया है या फिर अदर कंट्री से? तो आपने यदि इंडिया सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। कौन से स्टेट से आपने हाई स्कूल पास किया है। यहाँ पे आपको दोबारा से स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, दोबारा से सर्टिफिकेट नंबर डालना है। रोल नंबर देना है और दोबारा से रोल नंबर। उसके बाद आपके मार्कशीट पे जो भी जारी डेट है वो जारी डेट डालना है। और आपका यहाँ पे हाई स्कूल के मार्कशीट में क्या नंबर है, परसेंटेज है, सीजीपीए है। यदि परसेंटेज है तो परसेंटेज पे सेलेक्ट करें और कितना परसेंट है वहाँ पे आप इंटर कर दें। उसके बाद आपको हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और आपकी मार्कशीट बोर्ड सर्टिफिकेट इस तरीके से आप रीनेम उसे कर लें, फाइल नेम।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे आधार नंबर आपको देना है, एंटर करना है। पहला ऑप्शन वाला ऑप्शन है आधार नंबर देना है। यहाँ पे आधार के नीचे एक होता है वर्चुअल आईडी होता है, उससे भी कर सकते हैं। या फिर तीसरे वाले ऑप्शन है, यदि उससे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी दूसरी आईडी देना पड़ेगा। कोई भी इसमें से एक आईडी आप दे सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बेटर है कि आप आधार कार्ड अपना दे दें। यदि आधार कार्ड यदि अपना नहीं देते हैं तो आपको परीक्षा सेंटर पे 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस वाले पेज को आपको वेरीफाई कर लेना है। आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसे सेलेक्ट करके आगे बढ़ा लें। अगला स्टेप खुल के आता है पर्सनल प्रोफाइल। यहाँ नेशनलिटी आपको डालना है सिटीजन ऑफ इंडिया। माइनॉरिटी स्टेटस में यदि आप माइनॉरिटी स्टेटस में है तो अल्पसंख्यक तो यस करें, नहीं तो उसे नो कर दें। माइनॉरिटी स्टेटस में आप क्लिक चेक करेंगे तो यहाँ सिख, जैन, बुद्ध, इस्लाम ये सब आते हैं। तो यदि आप हिंदू हैं तो उसे नो करके यहाँ पे मातृभाषा हिंदी कर दें। उसके बाद सेलेक्ट ऑफ स्टेट, मैट्रिकल स्टेटस शादीशुदा या अनमैरिड। आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है या इंडिया में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, ज़िला सेलेक्ट करना है, और पूरा पता आप यहाँ पे टाइप कर लेना है, इंटर कर लेना है। इसे अगर भरना है तो भर लें या इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है यहाँ पे। फादर डिटेल यहाँ पे दे रहा है। स्टेटस में एलाइव मतलब जीवित हैं या नहीं है, तो वहाँ पे एलाइव कर दीजिए। यदि जीवित है तो व्यवसाय में एग्रीकल्चर कर दें, और जो भी इनकम है, इनकम वो वहाँ पे इंटर कर लें। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट में बिलोंग करते हैं उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे ज़िला आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने माता का यहाँ पे डिटेल देना है। माता का डिटेल देकर देकर आपको यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। माता का एक्यूपेशन में आप होम मेकर भी कर सकते हैं, वे होम मेकर। यदि इनकम है तो यस करें, या उसमें डाल दें, नहीं तो जीरो दिखा दें वहाँ पे। यहाँ पे कौन से ज़िले में रहती हैं उस ज़िले का वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे कर देते हैं। अगला स्टेप हमारा आता है सोशल कैटेगरी प्रोफाइल। तो आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एससी हैं, यदि एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी। यदि एससी हैं तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र संख्या डालना पड़ेगा। उसके बाद किसने उसे अर्थराइज किया, आपकी जाति प्रमाण पत्र इशू अर्थराइज। यहाँ पे आप तहसीलदार सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ इशू, कब आपकी जाति प्रमाण पत्र जारी हुई है। आप कौन से कास्ट से हैं वो यहाँ पे लिख लेना है। आपकी कास्ट क्या है। आपकी जो भी कास्ट है वहाँ पे आप इंटर कर लें। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट डालना है, तो वहाँ पे ग्रीन कलर में एक दिया है, उसी पे क्लिक करेंगे तो आपकी एससी कैटेगरी की जितनी भी सेंट्रल लिस्ट है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। तो आपका कौन से स्टेट का देखना है, उसी स्टेट पे आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमें उत्तर प्रदेश का देखना है, तो उत्तर प्रदेश पे हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो हमारे सामने एक लिस्ट खुल के आ जाएगी, तो इसमें जिस भी कैटेगरी से हैं उसके सामने जो नंबर है वही नंबर आपको डालना है। यदि 1 नंबर पे है तो 1 देना है, 2 नंबर पे है तो 2 देना है। जो भी नंबर है आपका कैटेगरी के
पहले वही नंबर आपको वहाँ पे देना है, इंटर करना है। तो इस तरीके से आप एससी कैटेगरी का अपना फिलअप कर लें। मान लीजिए हमारा 10 नंबर है तो 10 या 20 है तो 20 कर लें। हम फॉर एग्जांपल के लिए बता रहे हैं दोस्तों, आप उसके क्लियरली आप एक बार देख लें। आपकी जाति जहाँ से जारी हुई है वहाँ का पता दे देना। यदि आपका ओबीसी कैटेगरी है तो हम ओबीसी कैटेगरी का भी देखेंगे यहाँ पे। बिलोंग टू क्रीमी लेयर, यदि यस के ऑप्शन के पे करेंगे तो आपको ओबीसी का कोई भी छूट नहीं मिलेगा, उसकी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे नो करना है, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर देना है यहाँ पे। ऑफिस ऑफ लिविंग अथराइज वहाँ पे देना है। किसने इसे जारी किया वो आप लिख दें वहाँ पे, कौन से स्टेट से हैं। एड्रेस एड्रेस ऑफ इशू अथराइज, तो यहाँ पे आपको तहसील का नाम डाल दें जहाँ से जाति प्रमाण पत्र आपका जारी हुआ है, वहाँ वह आप पे यहाँ पे इंटर कर दें। उसके बाद डेट ऑफ इशू, कौन से डेट में आपका जारी हुआ है जाति प्रमाण पत्र। यदि आपके पिताजी सर्विस करते हैं तो कौन से पोस्ट पे हैं, यदि हैं तो ठीक है इंटर करिए, नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको जाति देना है। उसके बाद ओबीसी का हमें सेंट्रल कास्ट नंबर देखना है, तो उसके लिए भी हम उस ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा लिस्ट खुल के आएगा। ये तो एससी कैटेगरी का, हमें ओबीसी का खोलना है यहाँ पे। तो ओबीसी को खोलने के लिए हम वहाँ पे फिर से चलते हैं, इस ग्रीन वाले कलर पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक लिस्ट खुल के आ जाएगा। इसे एडवांस वाले पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा खुल के आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमें उत्तर प्रदेश का देखना है। तो यदि सपोज दैट आप अहिर हैं तो इसके पहले एक नंबर है तो आपको एक नंबर देना है। यदि सपोज दैट आप, ये हम एससी कैटेगरी का खोले हैं तो इसमें भी आप एक बार चेक कर लें। हमने वहाँ पे चमार डाला था तो चमार का 24 नंबर है, तो चमार जो लोग भी हैं ऐसे कैटेगरी में उनका 24 देना वहाँ पे। तो यहाँ पे जो लोग अहिर हैं उनका एक नंबर है, आप किस कास्ट से हैं उस वो चीज़ आप देख लें। उसके बाद यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। और उस फाइल का नाम होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, बीच में एक सिंबल दिया हुआ है उसी तरीके से होना चाहिए, तो उसका रीनेम करके आप टाइप कर लें। उसके बाद या आप चाहें तो डिजी लॉकर से भी यहाँ से भी फेच कर सकते हैं। डज योर फादर पैन, यदि आपके पिताजी के पास पैन कार्ड है तो यस करें और पैन नंबर वहाँ पे डालें, नहीं है तो नो कर दें। यदि आधार कार्ड है तो यस करें या नो कर दें। फिर माता जी के पास पैन कार्ड है तो यस करें या नो, नहीं है तो नो कर दें। या आधार कार्ड है तो यस करें या नो कर दें, उसके बाद आगे बढ़ जाए। अगला स्टेप आता है हमारा डिसेबिलिटी, यदि विकलांग हैं तो यस करें। यस करेंगे तो आपका यहाँ पे डिसेबिलिटी देना पड़ेगा, परसेंटेज वहाँ पे देना है और सर्टिफिकेट नंबर देना है। यहाँ पे कब जारी हुआ वो देना है, कौन अर्थराइज है उसका, किसने जारी किया वो देना है, कौन से स्टेट से हैं बिलोंग है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका यदि हैंडीकैप है तो उसमें कई कैटेगरी है, आप उसे सेलेक्ट कर लें। वन आर्म, वन लेग, वन लेग, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा 50 KB से 300 KB पीडीएफ फॉर्मेट में, और वो फाइल का नाम होना चाहिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। यदि विकलांग नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली नो करके डिक्लेयर करके नेक्स्ट रिव्यू पे कर दें, तो हमारा अगला पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना पूरा पता एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लेना है, इंटर करना है, हाउस नंबर, स्टेट, ज़िला,
गांव का नाम, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस। यदि दोनों अस्थायी और अस्थायी दोनों सेम है तो यस पे करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लें। यहाँ पे दोस्तों अपना पता देना है, पूरा पता हम टाइप कर लेते हैं, यस करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे कर देंगे। इसके बाद हमारे पिताजी कहाँ पे निवास करते हैं उनका सारा पता यहाँ पे देना है। इज योर फादर एड्रेस सेम योर कर, जो अभी पता दिए हैं आपने, यदि सेम है तो यस करें। यस करेंगे तो सारा खुल के आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दे। माता का एड्रेस देना है, यदि माता का भी एड्रेस एड्रेस सेम है तो यस करें, यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। इस तरीके से आपका पूरा पता फिलअप हो जाएगा, सबमिट कर दें। ये वाला हमारा सबमिट हो चुका है एड्रेस। यहाँ पे हमें एजुकेशन का डिटेल देना है, तो आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट देना है, या उसके अलावा भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपने पढ़ाई इंडिया से किया है तो इंडिया सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपना सेलेक्ट कर लें, हम इंटरमीडिएट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि अपेयरिंग है तो अपेयरिंग, या पास है तो पास। यदि अपेयरिंग है तो कौन से स्टेट से हैं, उसके बाद बोर्ड नेम देना है, आपके कॉलेज का नाम देना है। यहाँ सब्जेक्ट सब टाइप कर लेना है, जो मेजर सब्जेक्ट है सब सभी को आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ से आप अपना टाइप कर लें, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी लिख लें, या मेजर सब्जेक्ट आप कम से कम लिख लें। उसके बाद यहाँ पे आपने एडमिशन कब लिया था इंटर में, वो डेट डालना है, और आपकी संभावित पास होने की तिथि कब है वो यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको देना है आप किस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, या किसी और माध्यम से। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऐड कर लेना है। यदि आप कंप्लीट हैं, पास हैं, तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है। पास के भी कंडीशन में सारा डिटेल आपको देना है, सब्जेक्ट भी टाइप करना है, रोल नंबर देना है। उसके बाद डेट ऑफ क्वालिफिकेशन, आप की मार्कशीट कब जारी है वो वहाँ पे डेट इंटर कर लेना है। उसके बाद वहाँ पे परसेंटेज आप अपना सेलेक्ट कर लें, या जो भी हो आपका, आप सेलेक्ट करके ऐड कर लें। जैसे ही ऐड करेंगे आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और सबमिट कर लें इसको। ये वाला भी हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। एम्प्लाई एक्सपीरियंस प्रोफाइल, यदि एम्प्लॉय हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। प्रीवियस नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, सबमिट कर दें। डू यू हैव एनी अचीवमेंट, यस करेंगे तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा स्कॉलरशिप के बारे में, या फिर स्पोर्ट या एनसीसी, जो भी आपका है उसे देना पड़ेगा, उसका डिटेल लिखना पड़ेगा। यदि नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएं, और सबमिट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे दिया प्रीव्यू यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल। तो आपने इसके पहले यदि इसका एग्ज़ाम दिए हैं तो उसको यस करें। तो उसका आपको डिटेल सारा देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन ईयर, कौन सी परीक्षा आपने दी है, आपका वो
इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफ़ाई हुए हैं कि नहीं, सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, सब आपको देना है। यदि नहीं है तो आपको नो करके नेक्स्ट पे कर देना है। नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे कर देना है, सबमिट कर देना है यहाँ पे आपको। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है, जो कि 20 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और फाइल का नाम फ़ोटो के नाम से होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड वाइट कलर का होना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा-सा हम दिखा दे रहे हैं दोस्तों, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम के जो मेन पेज है, इस पे दिया है द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज ओल्ड एंड द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। लेकिन यहाँ पे जहाँ अपलोड करना है ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम उस पे नाम और डेट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सीधा हम उसका अपना फ़ोटो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसे थोड़ा-सा क्रॉप्ड और कर लेंगे, क्योंकि हमें केवल चेहरा भर ही देना है, उससे ज़्यादा देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको बस इतना ही अपलोड करना है फ़ोटो। ओके पे कर देंगे, यदि हमारा फ़ोटो सही रहेगा उसके क्राइटेरिया में, तो एक्सेप्ट हो जाएगा अपलोड फ़ोटो। डू यू वांट टू अपलोड? यस, हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, फ़ोटो अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना फ़ोटो अपलोड कर लें, उसका बैकग्राउंड वाइट कर लें, और केवल चेहरा भर ही लेना है, और वहाँ पे अपलोड कर लें। उसके बाद उसी तरीके से सेम हमारा सिग्नेचर भी यहाँ अपलोड करना है, जो कि 20 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और उसके फ़ाइल पे सिग्नेचर नाम होना चाहिए, फ़ाइल नेम सिग्नेचर होना चाहिए। तो चॉइस फ़ाइल करेंगे, यहाँ पे सिंबल में दिया है, वाइट आपका पेपर होना चाहिए, उस पे ब्लैक पेन से लिखा होना चाहिए, और उसके फ़ाइल का नाम सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं, यहाँ पे रीनेम किए हैं। अब यहाँ पे हमें टाइप कर लेना है सिग्नेचर। यह दोस्तों 14 केबी का है, देखते हैं 20 केबी से 100 केबी के बीच में लेगा, तो इसे फिर से हम एक बार यहीं से सेलेक्ट करेंगे, और उसे ओपन करके इसका रीसाइज करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ के ऑप्शन में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में खोलेंगे इसे, और इसकी साइज़ को बढ़ाएंगे। अभी हमारा सिग्नेचर भी एक्सेप्ट हो जाएगा। सेव एंड अपलोड हमने कर लिया है यहाँ पे, उसके बाद सेव एंड सबमिट पे कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये लगभग कंप्लीट हो चुका है फॉर्म। अब हमें होम पेज पे जाना है। होम पेज पे आके हम सारा अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप इसके बाद चौथे वाले ऑप्शन में हम आएँगे, व्यू एग्ज़ामिनेशन नोटिस। तो यहाँ पे ये एनडीए और सीडीएस का डिटेल दिया है, कब लास्ट डेट है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये नीचे वाले ऑप्शन में अप्लाई के ऑप्शन पे जाएँगे, 2 नंबर पे। तो जैसे जाएँगे दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट आइडेंटिफाई, ये दोस्तों जितना भी ऑप्शन दिया है, सब पे व्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे व्यू करेंगे, आपका वो सही मार्क लग जाएगा। आपको एक बार चेक करना है। तो व्यू वाला ऑप्शन जो दिया है उसी पे आपको क्लिक करना है। पर्सनल प्रोफाइल और प्रेजेंट प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, डिसेबिलिटी, एड्रेस,
एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से जितना भी है आपको सब पे व्यू करना है। जैसे व्यू करेंगे, आप अपना फाइल देखेंगे, आपका वो टिक का निशान लग जाएगा। इस तरीके से सारा आपका टिक का निशान लग जाएगा। और इसे एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ जाना है। तो हमारा एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। पहला वाला ऑप्शन, यदि आपने इंटरमीडिएट सामान्य तौर से आर्ट से किए हैं तो पहला वाला ऑप्शन करिए। यदि आपने साइंस ग्रुप से किया है तो साइंस, नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करें। डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, डेट ऑफ इशू वहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे ऑथराइज लिखना है। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या किसी और स्टेट से आपने पास किया है तो वह मार्कशीट आपकी किसने ऑथराइज किया है। तो यदि आपने यूपी बोर्ड से पास किया है तो वहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश लिख देना है। या अदर स्टेट से हैं तो वहाँ क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रहेगा, कॉमन है, आप वही लिख दें। इस तरीके से आपको सारा ये डिटेल भर लेना है। एक बार फिर से आप चेक कर लें। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर देना है, मार्कशीट की जारी डेट देना है, और वहाँ पे अर्थराइज सर्टिफिकेट कितने किसने अर्थराइज किया है, और फुल एड्रेस इशू सर्टिफिकेट। तो फुल एड्रेस में आपको वहीं का दे देना है जहाँ से आपका मार्कशीट जारी हुआ है। तो यूपी बोर्ड इलाहाबाद ही लिख दें वहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वरीयता देना है, किसमें आप पहले अप्लाई करना चाहते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करके आपको यहाँ पे दे देना है। सपोज दैट किसी में आपको नहीं देना है तो वहाँ पे आप 0 लिख दें। इस तरीके से आपको ये वाला ऑप्शन भी कंप्लीट कर लेना है। आगे के स्टेप पे चलेंगे तो हमारा पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। पे ऑनलाइन पे क्लिक करके पे पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पेमेंट के लिए यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कई सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सबसे सिंपल तरीका, यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका बार कोड जनरेट होके आएगा। वैसे यहाँ पे आप कई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बार कोड आपका जनरेट होगा, आप वहाँ पे पेमेंट अपना कर लें। हमने अपना पेमेंट कर लिया है यहाँ पे। और इस तरीके से हमारा लगभग सारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर देना है तो आप अपने नज़दीकी सेंटर कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे कर देना है सेंटर सेलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है फॉर्म। और इस फॉर्म को यदि आप निकालना चाहते हैं दोबारा से तो जो चौथा वाला ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो माई सबमिटेड एप्लीकेशन, यहाँ पे एक पीडीएफ अटैच है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर लें दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।